देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब ट्रैफिक में नंबर 1 बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नवाचार रंग लाने जा रहा है। 5 अगस्त से शहर में ट्रैफिक मित्र अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत 1000 से ज्यादा लोग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं अब इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नवाचार, ट्रैफिक मैनेजमेंट में नंबर 1 बनेगा इंदौर। 5 अगस्त से शुरू होगा ट्रैफिक मित्र अभियान। अभियान से जुड़ेंगे डॉक्टर, वकील और पत्रकार। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब एक नई पहल के साथ बिगड़ते ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। ट्रैफिक मित्र अभियान 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस महाअभियान के तहत 1000 से अधिक स्टूडेंट्स, डॉक्टर, वकील, समाज सेवी और पत्रकार प्रत्येक शनिवार और रविवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक संभालेंगे। अभियान की शुरुआत इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स से की जाएगी। तो वो अवेयरनेस से, ट्रैफिक के प्रति जन जागरण से ही संभव है। और इंदौर जनभागीदारी का मॉडल है, इसलिए 1 हफ्ते करके छोड़ दिया, 2 हफ्ते किसी सामाजिक संस्था को मिला के कर दिया, ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन अगर प्रमाणकारी रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो इसको 1 साल का लक्ष्य लेकर बड़े अभियान के रूप में चलाकर हम प्रयास करें तो यदि हमको 20% भी उसमें कोई उपलब्धि मिलती है या सफलता मिलती है तो वो ट्रैफिक की दृष्टि से लाभकारी होगी। इसलिए शहर की ट्रैफिक की चिंता करने वाली सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ के साथ बात करके उसका आज ही टाइम टेबल फिक्स करके साल भर में 254 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करके, जिसका एक टाइम टेबल आप सबको लिखित में आज ही जारी किया है, शहर के 50-60 चौराहों पर अवेयरनेस के कैंपेन चलाकर स्कूल, कॉलेजेस और संस्थाओं में ट्रैफिक टॉक आयोजित करके नो हेलमेट नो एंट्री जैसे शासकीय कार्यालयों को जोड़कर अभियान चलाकर ट्रैफिक के विषय पर एक्सपर्ट्स की टॉक आयोजित करके, ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित करके, जिसमें प्रमुख रूप से ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, कार डीलर्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट करके एक जनजागरण का बड़ा अभियान, जिसको हमने एक टैगलाइन भी दी है कि स्वच्छता से है इंदौर की यारी, अब है ट्रैफिक सुधार की बारी। तो हमारा स्वच्छता का अभियान भी ऐसे ही चलता रहे और ट्रैफिक में भी सुधार लाएं, उसका प्रयास करें। हमने ITMS लगा दिया और मेट्रो भी आने की बात है, एंड टू एंड मोबिलिटी की बात भी है। लेकिन इन सब में अगर कारगर कोई साबित हो सकता है तो वो अवेयरनेस के माध्यम से, कैंपेन से ही, अगर चौराहों पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे इंदौर शहर में जाम कहाँ लगता है, वो सिर्फ चौराहों पे लगता है। आपकी भी सड़क पर ट्रैफिक मूवमेंट रुकता नहीं है, चौराहे पर जाके रुकता है और फिर उसको खुलने में जो टाइम लगता है उसको हम ट्रैफिक जैम मानते हैं। तो ये काम जब हमने प्रवासी भारतीय में किया 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ, तो उसमें भी हमको एक अलग सफलता मिली थी। दैनिक भास्कर जैसी बड़ी संस्थान ने भी शहर में 3 महीने लगातार ट्रैफिक के अवेयरनेस को लेकर कैंप चलाया, कई सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा, तो उसका भी एक परिणामकारी रिजल्ट हमको देखने को मिला। अलग अलग संस्थाएं भी लगातार इसको करती रहती हैं, अन्य मीडिया के साथियों ने भी किया है, अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी किया है। लेकिन एक बड़ा अभियान चले और इसमें जो नए सुझाव आए, नई संस्थाओं के सुझाव आए, उनको भी हम लगातार जोड़ते रहें, तो मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश का जो हमने प्लान किया है, मध्य प्रदेश का, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं, पर मध्य प्रदेश का जन भागीदारी से चलने वाला ट्रैफिक सुधार का सबसे बड़ा अभियान होगा, जो डाटा हमने आपको अवेलेबल कराया है।
इस अभियान का नेतृत्व इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने एक व्यापक योजना तैयार की है। अभियान की शुरुआत से पहले ट्रैफिक विशेषज्ञों, आरटीओ विभाग, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों को ट्रैफिक नियमों के पालन की जानकारी दी जाएगी। महापौर, जिला कलेक्टर, आरटीओ और पुलिस कमिश्नर संयुक्त रूप से इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। दूसरा एक तरीका होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। आप लोगों ने कितना ध्यान दिया या आपके ध्यान में आया, पिछले 8-9 महीने से हर शनिवार को जहां हम बैठे हैं, यहीं शहर की ट्रैफिक की चिंता करने वाले कई सारे इंजीनियर्स, सामाजिक संस्थाएं, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम का ट्रैफिक डिपार्टमेंट हर शनिवार को यहाँ बैठते थे और छोटे छोटे सुझाव ट्रैफिक को ठीक करने की दृष्टि से आते थे और उनको हम हफ्ते 2 हफ्ते में रिव्यू करते थे। तो अगर मैं जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि हाई कोर्ट का जो चौराहा है, उस पर लेफ़्ट टर्न पहले अलग खुलता था, स्ट्रेट अलग खुलता था और उसकी लाइटिंग भी अलग थी। तो ये बहुत छोटा सा प्रयास था, लेफ़्ट और स्ट्रेट एक साथ किया। इंद्रप्रस्थ पे भी ये प्रयास किया जो सफल रहा, वहाँ जाम की स्थिति कम हो गई। यहीं एक हमने निर्णय लिया था कि जहाँ जहाँ BRTS आवश्यकता से ज़्यादा चौड़ा है उसको छोटा किया जाए। तो ऐसे 3-4 जगहों पर वो काम भी शुरू हुआ। कल जैसे एक निर्णय आया है कि क्या स्कूल बसेस BRTS में चलाई जा सकती हैं, तो उस पर भी हमने रिजोल्यूशन किया है। तो इसके अलावा ऐसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के भी कई सुझाव हमने लागू करने का काम किया है, जो और लगातार जारी रहेंगे। इतना ही नहीं, हर 3 महीने में अभियान से जुड़ने वाले ट्रैफिक मित्र व संगठनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।